अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दो खबरें जिनमें से दोनों ही आज बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई हैं और दोनों ही खबरें आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हमारी मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान है यानी कि मरियम औरंगज़ेब, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि वो जिप लाइन को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन पीटीआई के कुछ वज़रा या कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सवात के अंदर एक पीडीएम का जलसा होने जा रहा है जिसे अटेंड करने के लिए सब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो उसी सिलसिले में क्या है सारा खुलासा, ये क्या है सारी तफसील, ये आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आज सारा दिन बहस होती रही, क्योंकि हमारे मुल्क में फिर आप लोग कहते हैं कि इस तरह की फालतू खबरें आप लोग शेयर क्यों करते हैं, लेकिन हम क्या करें, सारा दिन मुझ पर इतना प्रेशर था, पूरा दिन मैंने बनाया नहीं, लेकिन अब मैं इसलिए बना रही हूँ लोगों की डिमांड पर। और सर्च भी इसी हवाले से सब लोग जानना चाहते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या था। फैसल कुरैशी हमारे वेटरन एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त मंजे हुए एक्टर, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो वो बोल टीवी पे एक शो कर रहे थे और वो एक गेम शो था। तो आपको पता है कि आजकल हर एक्टर, हर होस्ट के ऊपर एक प्रेशर होता है कि टीआरपी लेकर आनी है। टीआरपी के लिए वो सब कुछ किया जाता है जो शायद किसी का दिल भी नहीं कर रहा होता करने को, लेकिन क्योंकि डिमांड होती है, प्रेशर होता है, तो उसके लिए ये सब कुछ करना ही पड़ता है। तो आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा टिकटॉकर्स को डिफरेंट शोज़ में बुलाया जाने लगा, और इस हवाले से जो एक्टर्स हैं वो बड़े परेशान होते हैं। जब सेट पे वो टिकटॉकर्स को बुलाते हैं तो उनके बिहेवियर से वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जैसे अब जंगल से बंदरों को उठा के यानी आप समझ लें किसी तहजीब वाली जगह पर इंसानों में छोड़ देंगे तो बंदर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ टिकटॉकर्स करते हैं। मेरा मतलब किसी टिकटॉकर को बंदर कहना नहीं है, मैंने बंदरों से सिर्फ एक मिसाल से वाजे किया है कि जैसे जंगल के जानवर और इंसान आपस में मिलकर तब तक नहीं रह सकते जब तक कि आपके जो घर के पेट्स होते हैं, जिस तरह आप उनको सिखाते हैं और उसके बाद आप उनको घरों में भी रखते हैं, ऐसा ही कुछ वाकया पेश आया फैसल कुरैशी के साथ। बोल टीवी के एक शो में, जो कि गेम शो था, जब वो ये शो कर रहे थे तो उनके ऊपर एक प्रेशर था कि आपको टिकटॉकर्स को बुलाना है। उन्होंने बहुत सारे टिकटॉकर्स को इनवाइट कर लिया, लेकिन उस वक्त उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो गई जब उन्होंने कोशिश की कि प्रोग्राम के अंदर वेरिएशन, प्रोग्राम के अंदर जो है ना डिफरेंट चीज़ें डालने के लिए तरह तरह के, जो आपको पता है, टैक्टिक्स आजमाए जाते हैं। तो एक टैक्ट आजमाया गया जिसमें उन्होंने कोशिश की कि आज हम टिकटॉकर्स की बर्थडे जो है वो उसको मनाते हैं सेट के ऊपर ही। लेकिन उस वक्त उनको इंतहाई खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ा, तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, परेशानी का सामना करना पड़ा जब उन्होंने फ़ौरी तौर पे लाइव शो के अंदर अनाउंस किया कि एक टिकटॉकर की हम लोग कर रहे हैं बर्थडे। और उसी वक्त एक टिकटॉकर लड़की ने एक नाजेबा हरकत कर दी। नाजेबा हरकत क्या थी? टिकटॉकर का नाम था मुस्कान, और वो मुस्कान जो थी, इधर फैसल कुरैशी ने अनाउंस किया कि इस लड़के की आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उस लड़की ने उस लड़के की गर्दन के ऊपर, जिसे गिच्ची कहते हैं ना पंजाबी में, इसको गिच्ची कहते हैं, यहाँ पे रख रख के उस लड़के को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मसलन आप ये देखें कि गैर तहजीब याफ्ता आपने जब लोग देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि उनके पेरेंट्स ने कभी उन लड़कियों को ये नहीं सिखाया होगा कि जब लड़कों के साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं तो बिना हाथ लगाए, बिना टच किए आप किसी से बात कर सकते हैं। गुत्थम गुत्था होना, एक दूसरे को टच करना, बार बार बुलाने के लिए उसको हाथ लगाना, ये बड़ी ही गलत किस्म की एक तहजीब है जो आजकल की लड़कियों में मैंने बहुत देखा है। इवन कि आप किसी शो में या किसी जगह पे या किसी गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं, आपने मोस्टली देखा होगा कि लड़के लड़कियां बिल्कुल जुड़ के साथ बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही वाकया इस शो में पेश आया। उस लड़की ने रख रख के उसकी गिच्ची में जनाब जी थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तो जैसे वो एकदम उसने 3-4 थप्पड़ मारे तो फैसल कुरैशी जो थे वो काफ़ी गुस्से में आ गए, और उन्होंने फौरी तौर पे जनाब क्या किया, उस लड़की को घटिया भी कह दिया, जाहिल भी कह दिया। डायरेक्टली उस लड़की को तो नहीं कहा, उन्होंने बेसिकली टिकटॉकर्स को कहा। उन्होंने इंतज़ामिया से गिला किया कि आप लोग क्या ये घटिया, जाहिल किस्म के, फजूल किस्म के लोगों को, मतलब गालिबन घटिया नहीं, घटिया जैसे ही उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए और बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। क्या कहा मैं भी आप लोगों के साथ ही देखती हूँ ताकि हम लोग इस पर रिएक्शन कर सकें कि क्या रिएक्शन देना चाहिए। हैप्पी बर्थडे डियर उसामा एंड निकी। क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो यार? ऑन एयर जा रहा होता है मुस्कान। इतना मजाक बनाया हुआ है यार आपने गेम को यार, आप उसको चपेड़े मार रही हैं यार ऑन एयर। क्या है यार ये बदतमीज लोग यार। कोई एहसास नहीं है, मेहमान आए हुए तो चढ़े हुए, वो हो रहा है तो उसको चपेड़े मार रहे हैं।
अबे मेहमान आए हुए तो चढ़े हुए मेहमानों के ऊपर, कोई तमीज नहीं है। अभी वो उसको हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, उसको चिपेड़े मार रही है गर्दन पे। लें जी, आपने वीडियो देख लिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि मैं, क्योंकि इंसाफ की बात करूँ, हक सच की बात कर रही हूँ, जहाँ मैंने उन टिकटॉकर्स को कंडेम किया है वहाँ पर मैं थोड़ा सा गिला करना चाहूँगी फैसल कुरैशी से भी, कि देखिए होता ये है कि चाहे कोई आपका मेहमान कितना ही बदतमीज़ क्यों ना हो, चाहे कोई कितनी फजूल हरकतें कर रहा हो, लेकिन फिर भी किसी को मना करने का एक थोड़ा सा तहजीब का दायरा होता है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूँगी, मैं फैसल कुरैशी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे जो सीनियर्स होते हैं, सीनियर एक्टर्स होते हैं, ये सेट पे भी कुछ इस तरह का रवैया रखते हैं। मसलन जो न्यू कमर लड़कियाँ आती हैं, जूनियर आती हैं, या जो काम कर रही होती हैं, या उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है, उनको सेट पे इसी तरह से जलील किया जाता है। मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। मैं ये कहती हूँ कि आप किसी को मना करें, अगर आपको लग रहा है कि दूसरा जो सामने वाला है वो जाहिल है, वो घटिया है, वो कहाँ से उठकर आ गया है, तो आप तो उसके साथ जाहिल ना बने, आप तो उसके साथ घटिया ना बने। अगर आप भी उसकी लैंग्वेज में उसको जवाब देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी मिसाल देना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है तो मैं उसको तहज़ीब के दायरे में रहते हुए ही मना करूँगी। अगर फैसल कुरैशी की जगह मैं होती तो मैं ये बात करती कि देखें, आप सब लोग खामोशी से बैठ जाइए, और उस वक्त मैं चीज़ों को टैकल करती। डेफिनेटली वो लोग बाज आते, किसी तरीके से मना होते, बैठ जाते अपनी जगहों पर, और बाद में शो के बाद में उन लोगों की क्लास ले लेती, या शो के बाद में उनको एहसास दिला देती कि आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से ऑन एयर किसी को मतलब जाहिल कहना, बदतमीज़ कहना, ये कहना कि ये कहाँ से उठकर आ गए हैं, कौन लोग हैं ये, मेरा ख्याल है कि हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसके ऊपर कोई भी इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो टिकटॉकर्स हैं वो तमाम के तमाम, क्योंकि वो टिकटॉकर एक बरादरी है, मुझे लगता है कि वो इंतहाई गुस्से के साथ आकर वापस अपनी चेयर्स पे बैठे हैं, वो थोड़े घबराए हुए भी हैं। अगर उनकी जगह कोई स्टैब्लिश किस्म के एक्टर्स होते तो डेफिनेटली वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते, या वो फ़ौरन सेट छोड़ कर चले जाते। इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, मुझे लगता है इनमें वो पावर नहीं थी। लेकिन अगर इनकी जगह मैं होती और मुझसे ये हो भी गया होता तो मैं फिर सेट छोड़ के चली जाती, मतलब ये शो में फिर कैरी ऑन ना करती। तो हो सकता है, ये मेरी सोच है, आप लोगों का क्या ख्याल है आप ज़रूर बताएं। अब मैं ज़रा दूसरी खबर की तरफ आती हूँ। मरियम औरंगज़ेब पीडीएम जलसे के लिए सवात में शिरकत के लिए वहाँ पर गई हुई हैं, बाकी पार्टीज़ के लोग भी वहाँ पर आए हुए हैं, और आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान की इंतहाई तशवीशनाक हालत थी, वो बहुत सख्त बीमार थे, अभी अभी हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो पीडीएम को कर रहे हैं, मतलब लीड कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने सारी पार्टीज़ के लोगों को बुलाया हुआ है। तो उसमें मरियम औरंगज़ेब जब सवात पहुंची तो उन्होंने कहा कि क्यों ना तफरी कर ले, मतलब सैर के लिए, आपको पता है आजकल सब लोग बाहर निकले हुए हैं। तो मरियम औरंगज़ेब ने वहाँ पे जिप लाइन इंजॉय करना शुरू कर दी, और वो आपको पता है जैसे कैबिन कार होती है, या जिस तरह से वो सैर की जाती है, तो इसी तरह वो तार सी एक बंदी होती है, उसको जिप लाइन कहते हैं। जिप लाइन के साथ उन्होंने वहाँ पर तफरी की। तो जैसे ये खबर पहुंची जनाब जी पीटीआई के लोगों तक, तो उसमें फवाद चौधरी कैसे पीछे रह सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि हम लोगों ने तो जनाब जी पहले ही कहा था कि ये जितने भी लोग आए हैं तफरी के लिए आए हैं, मुल्क का कोई ख्याल नहीं है, ये है वो है। फिर कामरान मंगश हैं, उन्होंने भी जनाब काफ़ी तनकीद की, उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो इन लोगों के ऊपर नज़र भी रखें, इनको इंजॉय भी करने दें अपोजिशन को, इनके ऊपर नज़र भी रखें। तो क्या नज़र रखनी है उनको, ये मतलब फवाद चौधरी ये तासुर देना चाह रहे थे कि पीटीआई की हुकूमत में लोग इंजॉय कर रहे हैं और अपोजिशन भी इंजॉय कर रही है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे डर ये है, और मैं ये मशवरा देना चाहूँगी मरियम औरंगज़ेब को कि आपने बड़ी हिम्मत की है कि इसको आप ये जिप लाइन को एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि ये तारें तो पता नहीं कितने कितने साल पुरानी हो चुकी हुई हैं, शायद ये मियाँ साहब के ज़माने में लगी थी, और आज तक मुझे लगता नहीं है कि इनकी कोई मरम्मत वगैरह या कोई मेंटेनेंस हुई होगी। वहाँ पे चीप चीप से रेट्स इन्होंने लगाए होते हैं, और एक के बाद एक धड़ाधड़ झूले लेने में मसरूफ़ होता है, लेकिन किसी को किसी की जान की कोई परवाह नहीं होती। इसी वजह से पार्क्स में आपने देखा होगा झूले टूट जाते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि तनकीद करने के बजाय, या किसी के वीडियोस को वायरल होने में तनकीद करने के बजाय ना, इस तरह के सिस्टम को अच्छा करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब ने कहा है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम लोग टूरिज़्म को फ़रोग़ देंगे। तो टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए जब बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो वो क्या कहेंगे कि इनके मुल्क के अंदर तो प्रॉपर कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इन चीज़ों को आप बेटर करें, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर आप तनकीद करते रहें। तो जनाब ये 2 खबरें आज आपके साथ शेयर करनी थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद खबरों से कनेक्टेड रहने के लिए, मज़ीद व्लॉग्स और इंटरव्यूज़ देखने के लिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।